नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि निःशुल्क कोचिंग अभियान आरपीएससी की कोई भी वैकेंसी है उसको बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग करवाने के लिए एक अहम और एक अच्छी मुहिम जो है वो शुरू की गई है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स आरपीएससी की किसी भी वैकेंसीज की तैयारी कर रहा है, प्लीज़ उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आरपीएससी की प्रत्येक वैकेंसी की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाने के लिए ही शुरू किया गया है। हमारा लक्ष्य जो है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स कोचिंग की फ़ीस की वजह से अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम ये थोड़ा-सा प्रयास कर रहे हैं कि वो जो स्टूडेंट जिसके सपने हैं कुछ बनने के, कुछ करने के, तो हम उसे पूरी हेल्प करेंगे कि उसकी कोचिंग और उसकी स्टडी को करवाने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स आरपीएससी की तैयारी कर रहा है और जो नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ वो उनको बताएं। जो स्टूडेंट्स आरपीएससी की किसी भी वैकेंसीज की तैयारी कर रहा है, ये निःशुल्क कोचिंग अभियान उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और कुछ बनने का या कुछ करने का उनका सपना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको बता दूं, निःशुल्क कोचिंग अभियान उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर रहा है। अभी इसके जस्ट शुरुआत हुई है, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि पूरी की पूरी क्लासें जो है जल्द से जल्द आपको अपलोड कर दी जाए। और आज हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो, राजस्थान के जियोग्राफी का सबसे अहम रोल रहता है आरपीएससी की कोई भी वैकेंसी के अंदर। और अब जो है राजस्थान का जो भूगोल है, टॉपिक वाइज आपको लगभग क्लासें देखने को मिलेगी। और सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का जो सामान्य परिचय जियोग्राफी के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जो है विश्व के अंदर क्या स्थिति है। देखो, ये जो है विश्व है, विश्व को हम दो भागों के अंदर बांट देते हैं। पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सी, ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है क्या कि ऊपर मेरे पास क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या, दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर पश्चिम। जब ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये पूरा विश्व जो है वो दो भागों में बंट जाता है। पूरा विश्व जो है वो दो भागों में बंट जाता है। ऊपर जो है वो क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे है उसे अपने क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब देखो, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और इसी प्रकार से ये वाली जो लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन जो है, ये भी विश्व को दो भागों के अंदर बांट देती है। इधर वाला जो है वो क्या है, पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाला जो है वो क्या है, पूर्वी गोलार्ध। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विश्व है, जो संसार है, वो लगभग चार भागों में कन्वर्ट हो जाता है। एक, दो, और ये तीन, और ये चार। यानी ये जो हिस्सा है वो क्या होता है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला हिस्सा जो है उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध का हो गया। और ये वाला हिस्सा जो है वो हो गया दक्षिण और पश्चिम गोलार्ध का। और ये वाला हिस्सा है जो है वो दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध का जो हिस्सा वो हो जाता है। अब अपने बात करते हैं हमारे राजस्थान की। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान जो है विश्व के अंदर, ये देखो, राजस्थान हो चाहे भारत हो, ये हमारा प्यारा राजस्थान ये रहा। ठीक है। जो राजस्थान है चाहे भारत है, वो विश्व के कौन से, उत्तर वाली साइड में, और दूसरी क्या, पूर्व वाली साइड के अंदर है। तो यानी हम बता सकते हैं कि जो राजस्थान है चाहे भारत है, वो विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कई बार क्वेश्चन ये सा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान जो है वो विश्व के कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, विश्व के अंदर उसकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान है वो विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। चलिए, अब ले राजस्थान की जो है वो विश्व के अंदर थोड़ी सी चर्चा कर ली। अब अपने चलते हैं राजस्थान की जो भारत के अंदर क्या स्थिति है।
चलिए अब देखो, अब बात करते हैं हम भारत की। ये है हमारा प्यारा राजस्थान, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखो, ये है हमारा प्यारा राजस्थान। आप राजस्थान को देख सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि कौन सी दिशा के अंदर है ये, भारत के अंदर। देखो भारत के अंदर अपने देखें तो ये सबसे पहले आपको ये क्या है, इधर मेरे पास क्या आ गया, पूर्व, और इधर क्या आ गया मेरे पास, पश्चिम, ठीक है। और ऊपर मेरे पास क्या आ गया, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या, जो राजस्थान है, राजस्थान की जो पोजीशन है वो क्या है, उत्तर और पश्चिम। भारत के अगर पूछे कि राजस्थान जो है वो कौन सी दिशा के अंदर स्थित है, तो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर राजस्थान जो है वो क्या है, स्थित है। पहला क्वेश्चन और पहली बात तो यहाँ क्लियर होती है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात अपनी करते हैं कि ये जो राजस्थान है, ठीक है, हमारा जो राजस्थान है वो किन किन जिलों या किन किन देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसके आसपास के जो पड़ोसी है वो कौन है। अब यहाँ से अपने गंगानगर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से अगर अपने चलते हैं तो आपने देखते हैं कि ये आगे पंजाब आ गया, ठीक है। यानी पहला जो राज्य है वो पंजाब के साथ सीमा टच करता है। उसके बाद में अपने चलते हैं तो ये क्या आ गया, हरियाणा आ गया, ठीक है। दूसरा, पहला क्या है, पंजाब, दूसरा क्या है मेरे पास, हरियाणा, ठीक है। और तीसरा अपने आगे चलते हैं तो ये देखो, ये रहा, ये अपने क्या आ गया मेरे पास, यूपी, ठीक है। तीसरा मेरे पास क्या गया, यूपी। और उससे आगे चलते हैं तो यहाँ से अपने यहाँ तक लगभग क्या आ गया, एमपी, मध्य प्रदेश। और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आगे गुजरात, क्या शुरू हो जाता है, गुजरात, यानी 5। और आगे जो है ये पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। अब देखो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी जो राजस्थान है वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से जो बाड़मेर है, बाड़मेर से पाकिस्तान शुरू हो जाता है और यहाँ से चलता है और लगभग गंगानगर के पास पाकिस्तान की सीमा लगती है। यानी आप 2 बातें नोट कर लो कि पहली ये कि 5 तो राज्य हैं, क्या है, 5 तो राज्य, और दूसरा जो एक जो है वो देश है जिसके साथ राजस्थान चारों ओर से घिरा हुआ है। कौन सा, 5 राज्यों से और एक देश से जो है राजस्थान वो है, जो चारों ओर से क्या है, घिरा हुआ है। और हम बात करें तो ये पाकिस्तान जो है वो राजस्थान के साथ लगभग 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है। अब देखो फिर से मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ से गंगानगर से चलते हैं अपने और वापस घूम के पूरे राजस्थान को अगर यहाँ गंगानगर में पर आते हैं तो इसे बोलते हैं अपने क्या, राजस्थान की पूरी टोटल स्थलीय सीमा। अगर स्थलीय सीमा की मैं बात करूँ तो राजस्थान की कितनी है, 5920 किलोमीटर है। यानी आप गंगानगर से ऊपर इस कहीं से भी किसी भी कोने से शुरुआत करते हैं और वापस उसी कोने पर अगर पहुँचते हैं तो आपको लगभग 5920 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यानी अगर पूछ ले कि राजस्थान की जो टोटल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर। और अगर पूछ ले क्या राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय की मतलब क्या, जो देश के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और एक ही देश है मात्र पाकिस्तान जिसके साथ राजस्थान की सीमा लगती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितनी है, 1070 किलोमीटर। अब देखो, अब पूछ सकता है कि राजस्थान की जो राज्य स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। देखो राज्य की बात करें तो यहाँ से जो अपने पंजाब से लेकर गुजरात तक यहाँ तक आते हैं, ठीक है, यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक आते हैं, तो ये टोटल सीमा कितनी है। अब देखो आपको पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 1070, और ये पूरी कितनी है, टोटल कितनी है, 5920। तो देखो आपको देखो अगर टोटल याद है 5920 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070, तो डायरेक्ट कई बार पूछ ले कि ओनली ऑन राजस्थान जो है वो राज्यों के साथ सीमा जो साझा करता है, यानी राज्य सीमा है वो कितनी है। तो आप इसमें से बाई चांस अगर आपको याद न हो, डायरेक्ट आपको याद हो पूरी टोटल और पाकिस्तान की याद हो, तो इसमें से आप इसको घटा सकते हैं। देखो 0 इधर 12 में से आते कितने, 5, ठीक है, और इधर कितने बच गए मेरे पास, 8, और इधर मेरे पास कितना बच गया, 4। यानी 4850 जो किलोमीटर जो है राजस्थान केवल राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगर पूछे ना केवल राज्यों के साथ राजस्थान की कितनी सीमा है, तो 4850 किलोमीटर। अगर पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी केवल
जो देश के साथ सीमा कितनी साझा करता है, तो 1070 किलोमीटर। और पूछ ले कि पूरी टोटल जो है राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5920 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से आपको 3 से 4 बातें हैं वो कंप्लीट होती है। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ है, अपने पढ़ भी चुके। जो राजस्थान है जो भारत के कहाँ पे, मैंने आपको बता दिया उत्तर और पश्चिम में स्थित है। उत्तर और पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान जो है भारत के कितने 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है और गुजरात है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ कितनी 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। और राजस्थान की कुल भौगोलिक जो स्थलीय सीमा है वो कितनी, मैंने बता दिया आपको कितनी, 5920 किलोमीटर है। और पूछ लिए अंतर्राज्यीय केवल राज्यों के साथ कितनी बनाता है, तो 4850 किलोमीटर सीमा बनाता है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा प्यारा राजस्थान का आपको डायग्राम नज़र आ रहा है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान जो है, अब देखो ये है मेरे पास दक्षिण, ठीक है, और ये मेरे पास क्या गया पूर्व, और ये मेरे पास क्या गया पश्चिम, और ये मेरे पास क्या गया उत्तर। देखो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। क्या? अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार से विश्व को 4 भागों में विभाजित किया गया था, तो ऊपर वाला जो है वो क्या है, कौन सा अक्षांश कहलाता है मेरे पास? उत्तरी अक्षांश कहलाता है। क्या है? उत्तरी अक्षांश। यानी जो राजस्थान है वो कौन से अक्षांश के अंदर आता है? उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है। यानी यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। जहाँ आपको दक्षिणी अक्षांश नजर आए तो वो कंडीशन क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, और राजस्थान इधर क्या है? पूर्व साइड में भी है। तो देशांतर की बात करें, देशांतर की अगर बात करें तो कौन सा देशांतर होगा? पूर्वी देशांतर होगा। ये 2 बातें आप नोट कर लेना कि अक्षांश की बात करें तो उत्तरी और देशांतर की बात करें तो पूर्वी। ठीक है, अब देखो इसका देशांतर और राजस्थान जो है वो पूर्वी देशांतर पर इसका विस्तार कितना है? ये देखो, ये है अपना जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के यहाँ से जो लाइन शुरू होती है वो कितना 69 डिग्री 30 मिनट। यानी पूर्वी देशांतर जो है वो राजस्थान का कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। 78 डिग्री 17 मिनट तक है। ये 2 बातें नोट कर लेना कि जो राजस्थान का पूर्वी देशांतर जो विस्तार है वो कहाँ से, ये देखो 69 डिग्री और 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट तक है। और अक्षांश की बात करें तो यहाँ भी आपको उत्तरी अक्षांश ही नज़र आएगा, ऊपर भी आपको उत्तरी अक्षांश ही नज़र आएगा, क्योंकि जो राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांश के अंदर है। कहीं आप राजस्थान के मैप को देख के बोल दो भी हाँ ये तो नीचे वाला दक्षिण होगा, दक्षिण कभी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, उत्तर ही होगा और इधर पूर्व ही चलेगा। ठीक है, अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री कितना, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक जो है राजस्थान का उत्तरी अक्षांश का जो है विस्तार है। ठीक है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, जो ये तो लाइन जो है 30 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट पर ख़त्म होता है। ठीक है, वो पूछ लेता है भी कुल जो अक्षांश है, कुल जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना है राजस्थान का। तो आपको इसमें से इसको माइनस कर लेना है, और माइनस करने के बाद अपने पास आएगा कितना, 7 डिग्री 9 मिनट जो है वो लगभग 7 डिग्री 9 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश की जो कुल लंबाई है वो एग्जैक्ट वैल्यू है जो वो आती है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा कितने अक्षांश के अंदर जो है राजस्थान फैला है, तो आप बता सकते हैं 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश जो है, 7 डिग्री और 9 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है वो पूरा का पूरा राजस्थान उसके अंदर फैला हुआ है। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं देशांतर की, क्योंकि अपने देशांतर भी पढ़ चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक है, 69 डिग्री से 30 मिनट तक है। ठीक है, और कहाँ से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। अगर इन दोनों को अगर अपने घटाते हैं तो अपने पास क्या 8 डिग्री 45 मिनट
यानी जो राजस्थान का जो देशांतर है, राजस्थान का क्या है देशांतर है, वो कितना है कुल 8 डिग्री 45 मिनट के देशांतर के बीच में राजस्थान जो है वो फैला हुआ है। अब चलिए, अब अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई जो चौड़ाई है वो दूरी है वो कितनी है, तो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर माय डियर फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो एक बात यहाँ पे एक विशेष देखने को मिलेगी जो राजस्थान और भारत के अंदर है। वैसे विशेष तौर से ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। यहाँ पे राजस्थान की चौड़ाई तो ज़्यादा है और ये जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई जो है कम है। अब देखो 869 किलोमीटर तो राजस्थान की क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है। और वही मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो राजस्थान की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, तो कितनी है 826 किलोमीटर माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गंगानगर उत्तरी कोना जो है गंगानगर है, गंगानगर का कौन सा गांव आ जाता है, कोणा गांव आ जाता है। और नीचे वाला जो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का कौन सा, बोरकुंड, कौन सा बोरकुंड, जो कुशलगढ़ तहसील के अंदर आता है, ठीक है। और इधर अपने जैसलमेर का सम क्षेत्र आ जाता है और इधर क्या आ गया अपने धौलपुर आ गया, ठीक है। ये बातें अच्छे से नोट कर लेना। अब अपने और एक बात और विशेष तौर से बता दूं कि देखो कर्क रेखा जो राजस्थान के लगभग यहाँ से गुजरती है, देखो यहाँ से डूंगरपुर से थोड़ी सी और बांसवाड़ा के तो बिल्कुल बीच से ही होकर गुजरती है। क्या है, बांसवाड़ा से तो बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। देखो अब देखो ये जो है क्या है, डूंगरपुर है, ठीक है, ये क्या है डूंगरपुर है। और ये क्या है मेरे पास बांसवाड़ा। और जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा अपने को पता है ये कितना 23 डिग्री 3 मिनट है। और आप जानते हो कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर से कम और बांसवाड़ा से क्या है ज़्यादा। फिर पूछ ले केवल जो कर्क रेखा है वो कौन से ज़िले के अंदर मतलब ज़्यादा है। तो आप बता सकते हैं कि डूंगरपुर के अंदर कम। दो ही ज़िले हैं राजस्थान के जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा। डूंगरपुर के कौन से साइड से गुजरती है, डूंगरपुर के बिल्कुल दक्षिणी साइड से गुजरती है, ठीक है। और बांसवाड़ा के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। और कर्क रेखा के बिल्कुल पास के अंदर पूछ ले भी कौन सा जो अपने जिला पड़ता है तो बांसवाड़ा ही होगा, ठीक है। और पूछ ले लगभग देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसकी दूरी दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। कई बुक्स में तो 26 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। और गूगल मैप्स जो बताता है वो कितनी 83 किलोमीटर बताता है, ठीक है। और अपने अभी तक बुक्स में 26 किलोमीटर ही पढ़ते आए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। और वही मैं बात करूं तो ये बातें नोट कर लेना कि कर्क रेखा की पोजीशन के बारे में किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी डूंगरपुर में कितनी है, बांसवाड़ा में कितनी है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और ये देखो कर्क रेखा एक विशेष, जब कर्क रेखा जब 21 जून की बात होती है, क्या 21 जून के टाइम पर जो सूर्य है वो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर होता है। क्या है, बिल्कुल इस कर्क रेखा के ऊपर होता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ऑब्वियसली बात है बांसवाड़ा से जब गुजरती है कर्क रेखा तो इसके ऊपर डायरेक्ट सूर्य है, तो सबसे ज़्यादा सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, अपने बांसवाड़ा के अंदर पड़ेगी। अगर तिरछी की बात पूछ ले सर्वाधिक कहाँ पड़ेगी, तो आपको पता है बांसवाड़ा तो सबसे नीचे है और सबसे ऊपर क्या है अपना गंगानगर। तो यानी गंगानगर वाला जो एरिया है वहाँ पर सर्वाधिक क्या है, तिरछी किरणें पड़ती है। ये डायरेक्ट बेसिक बातें हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं। अब देखो इस नोट के अंदर अपने क्या दे रखा है वो थोड़ा सा देखो। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 23 डिग्री 3 मिनट तक है, मैंने आपको बता दिया। लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है, ठीक है। और अक्षांश है राजस्थान का जो कुल अक्षांश मैंने आपको बताया था कितना, 7 डिग्री 9 मिनट। माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अभी कुल अक्षांश कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाला जो अक्षांश है वो कौन सा है, 27 डिग्री। माय डियर फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 23 यहाँ है तो अपने यहाँ जाते जाते लगभग यहाँ जो नागौर के अंदर ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ लगभग
अक्षांश की जो 27 डिग्री वाली लाइन है वो यहाँ से जो है वो निकलती है। पूछ ले भी राजस्थान के बीच के बिल्कुल मध्य से जो गुजरने वाला अक्षांश जो कौन सा है, वो है कौन सा, 27 डिग्री। कौन सा, 27 डिग्री। और पूछ ले कौन से जिले से होकर गुजरता है, तो विशेष तौर से आपको नागौर तो विशेष तौर से याद रखना, क्योंकि नागौर एक ऐसा जिला है वो राजस्थान के बिल्कुल बीच के अंदर है। कोई भी जो बीच वाली लाइनें हैं वो नागौर से होकर ही गुजरती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो देशांतर वाली लाइन है, ठीक है, बीच में से, चाहे वो अक्षांश वाली लाइन है, ठीक है, वो नागौर से होकर गुजरती है। और अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री जो अक्षांश है वो राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरता है। अब बात करते हैं, और दूसरी बात यह कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो कौन से जिले से होकर गुजरता है, तो माय डियर फ्रेंड जैसलमेर आपको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद में बात करते हैं 78 डिग्री। देखो 78 डिग्री पर आपको पता है क्यों, 78 डिग्री 17 मिनट तो यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 78 कहाँ से गुजरेगा, केवल धौलपुर में से। ये देखो केवल धौलपुर में से निकलेगा 78 डिग्री, केवल और केवल धौलपुर से गुजरता है। और वहीं मैं बात बता दूं कि जो 70 डिग्री है, 70 डिग्री, वो 70 डिग्री केवल और केवल कहाँ से, जैसलमेर से गुजरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। देखो अपने पढ़ चुके हैं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और इसका जो कुल विस्तार जो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। माय डियर फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद कर लेना, कितना, 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखो कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, जिसकी लंबाई देखो कहीं कहीं तो 26 किलोमीटर है और गूगल मैप्स में 83 किलोमीटर बताते हैं, तो आपको बुक से अकॉर्डिंग 26 किलोमीटर पढ़ लेनी है। और दूसरी बात ये कि आपको ये बात नोट करनी है कि बांसवाड़ा के बिल्कुल बीच में से निकलती है कर्क रेखा और डूंगरपुर के दक्षिण सिरे से जो है निकलती है। और सबसे कम जो है लंबाई जो कर्क रेखा के डूंगरपुर में है और ज़्यादा कहाँ है, बांसवाड़ा में है। तीसरी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब अपने चलते हैं अपने प्यारे राजस्थान के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता दूं कि राजस्थान में मैंने आपको बताया था कितने 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कितने 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक देश के साथ सीमा बनाता है, कौन से, पाकिस्तान के साथ। अब देखो राजस्थान के कौन कौन से जिले टच करते हैं और जो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं तो उन राज्यों के कौन कौन से जिले टच करते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। किसकी, पंजाब की। देखो पंजाब जो है वो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे कम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। ऐसा राज्य है जो सबसे कम सीमा राजस्थान के साथ बनाता है तो वो कौन है, पंजाब। और बनाता कितनी है, 89 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि पंजाब के साथ राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो यहाँ से मैंने अच्छे से आपको देखो कितनी शानदार पीपीटी तैयार की गई है। पंजाब और हनुमानगढ़ यानी 2 जो ज़िले हैं वो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, श्री गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। ठीक है, ये देखो यहाँ तक ही पंजाब की सीमा है। ठीक है, और यहाँ से शुरू होती है, लगभग कितनी है, 89 किलोमीटर है। अगर राजस्थान के ज़िलों की बात करें तो कितने, 2 ज़िले बनाते हैं, कितने, 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से बनाते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। और वहीं अगर पंजाब से पूछ लिए भी पंजाब के कौन से ज़िले जो है वो राजस्थान के साथ टच करते हैं, तो पंजाब के भी 2 ज़िले टच करते हैं। कौन कौन से, एक तो फाजिल्का है और दूसरा क्या है, मुक्तसर। ये अभी आपको अच्छे से नोट कर लेना है माय डियर फ्रेंड्स। राजस्थान के बारे में बहुत बार पूछ लिया, क्या बार इस बार दूसरे राज्यों का कौन से ज़िले जो टच करते हैं वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हरियाणा। यहाँ से शुरू होता है हरियाणा और कहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ पे भरतपुर पर जाकर ख़त्म होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि हरियाणा जो राजस्थान के साथ कुल कितनी सीमा बनाता है, तो 1262 किलोमीटर। कितनी, ये देखो 1262 किलोमीटर जो सीमा है वो राजस्थान के साथ हरियाणा बनाता है।
ठीक है। अब बात करते हैं ज़िलों की, तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो सबसे पहले अपना हनुमानगढ़ आ गया, उसके बाद में दूसरा चूरू आ गया, तीसरा क्या आ गया झुंझुनू आ गया, चौथा क्या आ गया सीकर आ गया, और पांचवा क्या आ गया जयपुर, और छठा क्या आ गया अलवर, और सातवां क्या आ गया भरतपुर। यानी यानी यहाँ तक भरतपुर की कुछ सीमा लगती है। अब देखो ये बात भी नोट कर लेना, जिस प्रकार से पंजाब के 2 राज्य और राजस्थान के भी 2 ज़िले और पंजाब के भी 2 ज़िले आपस में टच करते हैं, तो उसी प्रकार से हरियाणा के 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। कितने? 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के भी कितने? 7 ज़िले सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ। कौन कौन से आपको याद रखना है? हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ठीक है, आपको माय डियर फ्रेंड्स फिर से बता दूं, राजस्थान का मैप तो आपके बिल्कुल माइंड के अंदर फिट होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ है और किसके साथ टच वच करता है। ठीक है, जब तक आपको राजस्थान का मैप कंप्लीट नहीं होगा तो राजस्थान की जियोग्राफी आपके लिए थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप अच्छे से मैप को पूरा का पूरा अच्छे से रटें। देखो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि मैप के अंदर जो डाटा दे रखा है, यानी जो जिला कौन सा कहाँ है, ठीक है, वो आपके माइंड के अंदर एक अच्छी सी इमेज को इसके अंदर सेट कर लो भी कौन सा। अगर बात करूँ बांसवाड़ा की तो आपको डायरेक्ट नीचे आना है भी हाँ बांसवाड़ा नीचे पड़ा है। अगर मैं बात करूँ गंगानगर की तो आपको डायरेक्ट ऊपर जानी जानी चाहिए आपकी आंखें भी हाँ गंगानगर ऊपर है। तो इस प्रकार से आपको राजस्थान का मैप अच्छे से याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आगे अपने राजस्थान के कौन से ज़िले जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। फिर से बता दूं, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और भरतपुर, 7 जो ज़िले हैं। अब देखो मैं बार बार स्पीड से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स इसको मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, और आपको ये इस प्रकार से याद कर लेना कि आपको 1 मिनट के अंदर स्पीड के अंदर आपको इसको बता दें। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज़िले जो हरियाणा के हैं जो राजस्थान के साथ सीमा टच करते हैं, कौन कौन से हैं? सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। टोटल कितने? 7 जो ज़िले हैं वो हरियाणा के जो है वो राजस्थान के साथ सीमा टच करते हैं। हरियाणा राजस्थान के साथ कितनी सीमा टच करता है? तो 1262 किलोमीटर जो सीमा है वो बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की। देखो उत्तर प्रदेश जो है वो राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितनी? 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, और 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, और वहीं इसके 2 ही ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के जो 2 ही ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, और राजस्थान के भी 2 ज़िले हैं। कौन कौन से? ये देखो यहाँ से भरतपुर से यहाँ धौलपुर तक जो है वो उत्तर प्रदेश की जो है सीमा खत्म हो जाती है। यानी भरतपुर और धौलपुर 2 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और कितनी करते हैं? 877 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के ज़िलों की बात कर लें तो कौन सा? मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा 2 ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा टच करते हैं। और राजस्थान के ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा टच करते हैं? तो भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, कितनी करते हैं? 877 किलोमीटर। नेक्स्ट में अपने आप चलते हैं, यहाँ से शुरू हो जाता है मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश के बारे में लगभग सभी जानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है और 10 ज़िलों के साथ बनाता है। ठीक है, और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। यानी कई बार तो सिंपल क्वेश्चन मध्य प्रदेश के बारे में पूछ लेते हैं, भी ऐसा कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। और ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा ज़िलों के साथ सीमा बनाता है? तो भी मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं, तो अपने 10 ज़िले जो मध्य प्रदेश के साथ आते हैं। 1 नंबर धौलपुर, 2 नंबर करौली, 3 नंबर सवाई माधोपुर, फिर 4 नंबर कोटा, 5 नंबर अपना 12 आ गया, फिर 6 नंबर झालावाड़ आ गया। ठीक है, और 7 नंबर क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ आ गया, और 8 नंबर मेरे पास क्या आ गया? भीलवाड़ा आ गया। ठीक है, और 9 नंबर मेरे पास क्या गया? प्रतापगढ़। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 10 नंबर यानी बांसवाड़ा तक जो मध्य प्रदेश की जो है वो सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के बारे में आप 4 बातें नोट ये करोगे कि सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितनी? 1600 किलोमीटर लगती है। और सबसे ज़्यादा ज़िले लगते हैं कितने? 10। देखो 10 ही ज़िले मध्य प्रदेश के लगते हैं, और 10 ही ज़िले। देखो यहाँ पे एक और बात बताऊँ, एक खासियत ये है कि जितने ज़िले अपने राजस्थान के साथ जो भी राज्य सीमा बनाता है ना, उनकी हर ज़िले में बरोबर बरोबर ही है। अगर इधर राजस्थान के 2 ज़िले हैं तो उधर वाली साइड में भी 2 हैं। जैसे पंजाब में 2 हैं तो राजस्थान में भी 2 हैं। जैसे हरियाणा में 7 है तो उधर राजस्थान के भी 7 ज़िले लगते हैं, उधर हरियाणा के भी 7 ज़िले लगते हैं। भरतपुर के अपने उत्तर प्रदेश के कितनी है? 2 है।
तो राजस्थान के भी इधर 2 है। मध्य प्रदेश के 10 है, तो इधर राजस्थान के भी मध्य प्रदेश के साथ कितने 10 जिले लगते हैं। ऐसी बात अपने गुजरात में देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात करते भी आपको मध्य प्रदेश के भी जिलों के बारे में पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा टच करते हैं। तो देखो 10 जिले हैं, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शिवपुरी, शिवपुरगुड़ा है ये, ठीक है। और आगर, ये अपना आ गया आगर मालवा, ये आगर मालवा, ये देख रहा। और दूसरा क्या है, झाबुआ। और तीसरा मेरे पास क्या है, लास्ट जो मेरे पास क्या है, नीमच, ठीक है। ये 10 जिले आपको याद होने चाहिए। ये तो एमपी वाले भी याद होने चाहिए, प्लस ये तो याद होनी चाहिए राजस्थान वाले, तो ये तो आपको परफेक्ट कोई भी हो याद होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ आ जाए तो आपको एमपी के जिले भी या फिर दूसरे जिले हैं उनके भी, राज्य हैं उनके भी जिले भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने गुजरात की ओर। गुजरात जो है वो राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और कितने ज़िले लगते हैं, तो 6 ज़िले लगते हैं। और राजस्थान के भी 6 ज़िले लगते हैं और गुजरात के भी 6 ज़िले लगते हैं। राजस्थान के कौन कौन से, देखो बांसवाड़ा यहाँ से शुरू होता है गुजरात। नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 उदयपुर, नंबर 4 सिरोही, नंबर 5 जालोर, नंबर 6 बाड़मेर। अब देखो बाड़मेर में ये देखो, ये आपको लाइन दिख रही है ना, ये यहाँ से, ठीक है, ये है बाड़मेर। बाड़मेर की भी सीमा गुजरात के साथ लगती है, यानी टोटल जिले कितनी होगी, 6। और यहाँ पे एक विशेष बात थोड़ी सी नोट कर लेना कि ये देखो बिल्कुल थोड़ी सी सीमा है ना ये, यानी बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो राज्य की बात करें, नहीं राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला। क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनो कि राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला, क्योंकि गुजरात के साथ सिर्फ और सिर्फ इतनी सी सीमा बनाता है, ये लगभग 14-15 किलोमीटर जो है वो सीमा बनाता है। कौन सा, बाड़मेर। ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं गुजरात कितना 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। टोटल ज़िले राजस्थान के भी 6 हैं और गुजरात के 6 ज़िले कौन कौन से हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ लो। कौन कौन से, दाहोद, अरावली है, महिसागर है, साबरकांठा है, बनासकांठा है और कच्छ। ये 6 जो ज़िले हैं जो गुजरात की जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और यहाँ से शुरू हो जाता अपना पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान यहाँ से शुरू होकर यहाँ जो गंगानगर तक खत्म होता है, लगभग कितना 1070 किलोमीटर। माय डियर फ्रेंड्स फिर से बता दूं, हमारे राजस्थान के साथ जो सीमा जो टच करते हैं वो कितना 5 तो राज्य हैं और एक जो है देश है। देश कौन सा है, पाकिस्तान है। कितनी सीमा साझा करता है, 1070 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर पूछ ले भी पाकिस्तान के कौन से 2 राज्य हैं जो हैं जो राजस्थान के साथ सीमा टच करते हैं, तो कौन कौन से, एक तो पंजाब है और दूसरा जो है वो क्या है, सिंध है। इतनी सी बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ज़िले पूछ ले भी, टोटल ज़िले कितने, तो लगभग 9 ज़िले जो हैं वो पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा टच करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक और मैं बात बता दूँ कि टोटल कितनी है, 1070 किलोमीटर। और अपने राजस्थान के जो है वो 4 ज़िले हैं, कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो है सीमा टच करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान के साथ जो ज़िले सीमा टच करते हैं उनका दूरी के अनुसार कर हम पूछ लेते हैं भी कितनी कितनी दूरी मतलब टच करते हैं। सबसे ज़्यादा की बात करूं तो 464 किलोमीटर जैसलमेर, यानी 1 नंबर पे कौन, जैसलमेर। आरोही अवरोही क्रम पूछ लेते हैं कई बार। 2 नंबर पे कौन, बाड़मेर। बाड़मेर कितनी करता है, 228 किलोमीटर, ठीक है। 3 नंबर पे कौन, गंगानगर। गंगानगर कितनी करता है, 210 किलोमीटर। और लास्ट में कौन, बीकानेर। बीकानेर कितनी सीमा टच करता है, 168 किलोमीटर। माय डियर फ्रेंड्स फिर से मैं आपको बता दूं कि इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्या आएगा, जैसलमेर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सीमा टच करता है। जैसलमेर के बाद में क्या आएगा, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर के बाद में मेरे पास क्या आएगा, गंगानगर। और गंगानगर के बाद में मेरे पास क्या आएगा, बीकानेर, ठीक है। ये आपको क्रम में पता होना चाहिए। जैसलमेर की बात करिए तो कितनी, 464 और बाड़मेर की बात करिए कितनी, 228 किलोमीटर। और गंगानगर की बात करिए तो 210 और बीकानेर 168 किलोमीटर जो सीमा बनाता है। अच्छे से इसको याद आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए यहाँ पे अब राजस्थान के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि राजस्थान के ऐसे जो ज़िले हैं, ठीक है, वो कई ज़िले जो है वो अपना क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और कई ज़िलों का क्या है, क्षेत्रफल छोटा है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन, 2 नंबर का कौन, 3 नंबर का कौन, सबसे बड़ा कौन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बातें भी अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े ज़िले यहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं, आपको इनका क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए। सबसे बड़ा ज़िला कौन, 1 नंबर पे जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 2 नंबर पे कौन, बीकानेर, कितना है 30,247 वर्ग किलोमीटर। 3 नंबर पे कौन, बाड़मेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है 28,387 वर्ग किलोमीटर। 4 नंबर पे कौन, जोधपुर, जोधपुर कितना है 22,850। देखो आपको इसका क्षेत्रफल याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस भी प्रकार से पूछा जा सकता है, निम्न जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में मतलब डिसाइड करो। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चारों के चारों मान लो ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको आरोही या अवरोही क्रम में इसको लिखना है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए भी सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, 2 नंबर पे बीकानेर है, 3 नंबर पे बाड़मेर है और 4 नंबर पे जोधपुर है। ये बात तो अगर क्षेत्रफल ना याद होना तो ये बात तो आपको नोट अच्छे से होनी चाहिए भी सबसे बड़ा कौन, उसके बाद में कौन, उसके बाद में कौन, यानी 4 जिले आपको ऐसा पता होना चाहिए भी ये सबसे बड़ा है, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये। ठीक है, तो कई बार जो सिंपल क्वेश्चन आ जाए। और दूसरी बात ये, अगर इनका क्रम अपने को याद है तो दूरी डिसाइड करने में, इनका क्षेत्रफल डिसाइड करने में आपको आसानी रहेगी। देखो सबसे बड़ा कौन, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में कौन, बीकानेर, बीकानेर के बाद में कौन, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में कौन, जोधपुर। ठीक है, यानी ये 4 जिले तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जोधपुर। अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, रट्टा वट्टा कुछ मर्जी मारो मगर याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के 4 छोटे जिले। क्या है, 4 छोटे जिले। सबसे छोटा जिला आपको इसका तो क्षेत्रफल याद कर ही लेना माय डियर फ्रेंड्स, सबसे छोटे का और बड़े का। ठीक है, देखो मेरा तो मानना ये है कि आपको 4 तक तो लगभग उनके क्षेत्रफल और उन क्षेत्रफल याद होंगे तो आपको उनका क्रम भी याद होगा। धौलपुर जो है वो राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल जो कितना है 3,034 वर्ग किलोमीटर। और 2 नंबर छोटे जिले की बात करें तो दौसा है, दौसा का जो क्षेत्रफल जो कितना है 3,432 किलोमीटर, कितना 3,432 किलोमीटर। फिर उसके बाद में बात करते हैं कौन आता है, डूंगरपुर। डूंगरपुर जो है 3 नंबर का छोटा जिला है और जिसका क्षेत्रफल कितना है 3,770 किलोमीटर, कितना 3,770 किलोमीटर। 4 नंबर का 4 नंबर का छोटा जिला जो है वो कौन सा है, राजसमंद, जिसका क्षेत्रफल कितना है 3,860 किलोमीटर। अब कई बार पूछ लिया जाता है, वही क्रम वाली बात है कि क्रम के अनुसार जो है जो जिलों का इनका क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार इनको आरोही अवरोही क्रम में डिसाइड करो। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो धौलपुर सबसे छोटा। ठीक है, धौलपुर से बड़ा कौन, दौसा, दौसा से बड़ा कौन, डूंगरपुर, फिर डूंगरपुर से बड़ा कौन, राजसमंद। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट इस क्लास के ख़त्म होते ही आपको एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे। अब मैं फिर से आपको बता दूं कि अब निःशुल्क कोचिंग अभियान की लगभग क्लासें आपको देखने को मिलेंगी और आरपीएस की कोई भी वैकेंसी है उनकी बिल्कुल निःशुल्क तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। हमारा एक हमने एक ऐसी मुहिम शुरू करने का प्रयास किया है कि अगर कोई स्टूडेंट की इच्छा है पढ़ने की, ठीक है, और कोचिंग की फीस अगर उसके सपनों के आगे बाधा उत्पन्न हो रही है तो निःशुल्क कोचिंग अभियान उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो हमारा मकसद इतना है कि कोई भी स्टूडेंट इस प्रकार से न वो फेस करे कि उसके पास कोचिंग होती तो वो कुछ कर लेता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म लगभग सभी वैकेंसीज की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट अपने चलते हैं। ये बातें आपको अच्छे से नोट कर लेनी है कि राजस्थान के 4 बड़े ज़िले और राजस्थान के 4 छोटे ज़िले। उसके बाद अपने कुछ मेन जो फैक्ट हैं वो अपने देखते हैं क्या है मेन फैक्ट। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि ये भी क्वेश्चन देखो पंजाब, ये देखो पंजाब। अब देखो हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे हनुमानगढ़ जो है इधर पंजाब के साथ भी सीमा टच करता है और इधर हरियाणा के साथ भी सीमा टच करता है। ये बात भी आपको अच्छे से नोट कर लेनी है कि कौन सा जिला
जो दो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है भी निम्न में से ऐसा कौन सा जिला नहीं है या है जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहला कौन? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है वो किस किस के साथ? पंजाब और हरियाणा के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। कौन? हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दो राज्यों के साथ क्या सीमा बनाता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें क्योंकि हरियाणा की जो सीमा है वो इधर भरतपुर पर आकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और इधर भरतपुर से ही उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, भरतपुर भी एक ऐसा जिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? हरियाणा और दूसरा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। हनुमानगढ़ अपने पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद में आ जाता है क्या? धौलपुर। धौलपुर भी दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? एक तो इधर अपने यहाँ तक तो यूपी की सीमा जाती है और नीचे किसकी? एमपी की सीमा शुरू हो जाती है। यानी धौलपुर एक ऐसा जिला है जो यूपी एंड एमपी के साथ सीमा साझा करता है। और मैं फिर से बता दूं, अगर आपको अच्छे से मैप याद है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उत्तर सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। इस प्रकार से अगर आप यहाँ से इस कॉर्नर से जाते हैं और वापस उसी कॉर्नर पर जिलों को क्रम वाइज बोलते जाते हैं ना, ठीक है, तो आपकी जियोग्राफी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपको जियोग्राफी कहोगे वाह भाई क्या बात है, अपनी इतनी आपकी जियोग्राफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि जियोग्राफी में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। मैं यहाँ आपको मैं बीच में एक बात याद आ गई। अब देखो क्वेश्चन आया था एक, मैं बता दूं कि देखो एक तो बूंदी है, ठीक है। अब देखो ये जो नागौर है ना, नागौर को आप विशेष तौर से देख लेना भी, नागौर के ये कॉर्नर के ना इधर इधर साइड में कौन कौन से जिले पड़ते हैं, ठीक है, जिनकी सीमा। अब देखो मैंने यहाँ से आपको मैंने बोल देता हूँ कि जो राजसमंद है, अगर मैं पूछ रही पूर्व से, ये वाली साइड जो कौन सी है पूर्व, और ये वाली साइड कौन सी है पश्चिम, पूछ लिया जाता है कि निम्न जिलों का पूर्व से पश्चिम विस्तार के अनुसार, जो क्रम के अनुसार उनको बताएं। अब देखो नागौर काफ़ी बड़ा जिला है, नागौर काफ़ी बड़ा जिला, तो यहाँ से नागौर की सीमा जो है शुरू हो जाती है पूर्व से। अब देखो इसको नीचे तक अपने जाते हैं ना, तो अजमेर थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद में अगर बात करो तो राजसमंद भी बिल्कुल इधर आ गया, उदयपुर भी बिल्कुल इधर आ गया, और देखो बांसवाड़ा भी इधर आ गया, और डूंगरपुर भी इधर आ गया। कहीं आप सोच लो कि हाँ भी बांसवाड़ा तो ठीक है इधर ही होगा, नागौर तो इधर अपने जैसलमेर वाली साइड में रह गया। बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड्स, नागौर की सीमा इधर से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। और देखो उदयपुर तो बिल्कुल इधर रह गया, और राजसमंद तो इधर रह गया, ठीक है। आपको कौन सा जिला कहाँ है, बिल्कुल थोड़ी सी लोकेशन वोकेशन जो इसकी है माइंड मैप के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्रम के अनुसार भी इनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी बात करते हैं जो धौलपुर है। धौलपुर कौन कौन से यूपी और एमपी के साथ सीमा बनाता है, और एमपी की सीमा इधर बांसवाड़ा पर जाकर खत्म हो जाती है। तो बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो क्या एमपी एंड गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन के साथ? एमपी और गुजरात के साथ अपनी जो है वो सीमा बनाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आपको चार जिले पता चले, कौन कौन से? हनुमानगढ़ है, भरतपुर है, धौलपुर है, और कौन सा? बांसवाड़ा। चार ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। होगी बात क्लियर? अब बात करते हैं भी ऐसे दो राज्यों जिलों के नाम बताओ जिसकी सीमा राज्य के साथ भी लगती है और किसी देश के साथ भी लगती है। देखो यहाँ पर ये श्री गंगानगर जी, श्री गंगानगर की सीमा पंजाब के साथ भी लगती है और किसके साथ? पाकिस्तान के साथ भी लगती है। यानी श्री गंगानगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एक देश के साथ और एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। और वहीं अपने नीचे बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर भी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा एक देश के साथ और दूसरी राज्य के साथ भी टच करती है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जियोग्राफी बिल्कुल सिंपल, आपको अच्छे से इसकी लोकेशन और मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए। जियोग्राफी सबसे सिंपल, मैं फिर से बोल देता हूँ, जियोग्राफी सबसे सिंपल। अगर आपको रट्टा नहीं मारना, आपको लोकेशन मैपिंग पे जितना ध्यान हो उसके माय डियर फ्रेंड्स मैपिंग पर ध्यान दें, ठीक है। ओके फिर से बात करें, ऐसे दो
ऐसे ज़िले जो किसी देश के साथ और राज्य के साथ सीमा बनाते हैं तो गंगानगर और अपनी बाड़मेर है। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। देखो जैसलमेर और धौलपुर अपने पढ़ चुके हैं कि जैसलमेर जो है क्या है, जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और धौलपुर जो है वो सबसे छोटा ज़िला है। अब देखो इनके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लगभग जैसलमेर जो है वो धौलपुर से 11.66 गुना बड़ा है। कितना? 11.66 गुना। राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? 25। ये देखो राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 25। फिर से मैं बता दूं क्योंकि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ से अगर अपने चलते हैं और वापस गंगानगर तक पूरा का पूरा ये सर्किल निकालते हैं तो लगभग कितने? 25 जिले। कितने? 25 जिले जो ऐसे हैं जो क्या स्थलीय सीमा बनाते हैं। कितने? स्थलीय सीमा। देखो यहाँ से गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, चूरू 3, झुंझुनू 4, सीकर 5, जयपुर 6 और अलवर 7, भरतपुर 8, फिर धौलपुर 9, फिर करौली 10, सवाई माधोपुर 11, फिर उसके बाद में कोटा 12, 13, ठीक है। 12 कितने नंबर पर आ गया? 13 पे। फिर झालावाड़ कितना आ गया? 14 नंबर पर। ठीक है, फिर चित्तौड़गढ़ कितना आ गया? 15 नंबर पे। फिर भीलवाड़ा कितना आ गया? 16 नंबर पे। फिर प्रतापगढ़ कितना आ गया? 17 नंबर पे। और फिर बांसवाड़ा कितना? 18 नंबर पे। डूंगरपुर 19 नंबर पे। उदयपुर 20 नंबर पे। सिरोही कितना आ गया? 21 पे। जालौर कितना आ गया? 22 पे। और बाड़मेर कितना आ गया? 23 पे। और जैसलमेर कितना आ गया? 24 पे। बीकानेर कितना आ गया? 25 पे। ठीक है, कितना? 25 पे। देखो क्योंकि अपने गंगानगर से शुरू किया था, ठीक है, तो गंगानगर को अब इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो ऐसे जो जिले हैं जो पूरे का पूरे मतलब बाहर वाली साइड में जो भौगोलिक मतलब जो स्थलीय सीमा बनाते हैं वो टोटल कितनी है? 25। अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वो कितने जिले हैं जो केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। क्या? केवल और केवल अंतर। देखो यहाँ पे गंगानगर टोटल कितनी सीमा बनाते हैं, मैं फिर से आपको एक एक बात क्लियर कर देता हूँ। टोटल जो 25 जिले ऐसे हैं जो बाहर वाली साइड में हैं राजस्थान की, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब पूछा जाए कि ऐसे जो जिले जो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, अब देखो बीकानेर, जैसलमेर, 2 को आप बाहर निकाल दो तो मेरे पास कितने बच गए? 23। यानी 23 जिले ऐसे हैं जो क्या है राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बात देखो मैंने बोला राज्यों के साथ। अब पूछ ले भी केवल राज्यों के साथ, ये वाला फैक्ट भी जोड़ दे। अगर केवल राज्यों वाली की बात आ जाए तो क्योंकि जैसलमेर तो बनाते नहीं है राज्यों के साथ, बीकानेर भी नहीं बनाता है। अब बाड़मेर जो है वो जैसलमेर के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। यहाँ केवल राज्यों की बात हो रही है तो अपने बाड़मेर को भी काउंट नहीं करेंगे और इधर गंगानगर को भी काउंट नहीं करेंगे। अब अपने कितने? 4 घटा देते हैं 25 में से। 25 में से अगर 4 घटा देते तो कितनी? 21। यानी अगर पूछ रहे ना केवल 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 राज्यों के साथ सीमा, तो 21 जो जिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ केवल राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और वहीं पूछ ले इस मतलब राजस्थान के कौन से जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। केवल, केवल में तो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर, जैसलमेर 2 ही आएगा। ठीक है, केवल मतलब क्वेश्चन जो है वो उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार से है। अब सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। बिल्कुल जी, देखो झालावाड़ जी यहाँ से शुरू हो जाता है और लगभग ये कट्टा ऐसे ऐसे कर कर आके यहाँ तक लगभग ये सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाने वाला ज़िले की बात करें, ऐसा ज़िला जिसकी सर्वाधिक स्थलीय सीमा है वो है झालावाड़। कितनी? 520 किलोमीटर। ठीक है, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा? ये देखो भीलवाड़ा जी बैठी हैं बिल्कुल बीच में से। इसने सिर्फ अपना हाथ ही निकाल रखा है। अभी थोड़ा सा भी मुझे भी तो एमपी को टच करने दे हैं। ये देखो, यानी भीलवाड़ा एक ऐसा जिला है जो मात्र और मात्र 16 किलोमीटर सीमा बनाता है। अब फिर से मैं बता दूं, अगर पूछ ले कि न्यूनतम स्थलीय सीमा, देखो स्थलीय सीमा ये इतनी सी है इसकी भीलवाड़ा की। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना फिर आंसर देना। आप पूछ लेना भी न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है तो क्या आएगा? भीलवाड़ा। अगर ये पूछ ले कि न्यूनतम राज्य सीमा बनाने वाला,
न्यूनतम राज्य सीमा बनाने वाला जिला तो बाड़मेर, क्योंकि इतनी सी सीमा बाड़मेर लगभग 14-15 किलोमीटर 14 किलोमीटर सीमा बनाता है और भीलवाड़ा कितनी 16 किलोमीटर। फिर से माय डियर फ्रेंड्स बता दूं कि क्वेश्चन क्या 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 पूछ रहा है उस चीज़ को देखना, स्थलीय सीमा, क्योंकि भीलवाड़ा का इतना सा स्थल जो है वो बाहर की ओर वो स्थलीय सीमा बनाते हैं। देखो बाड़मेर का तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, स्थलीय सीमा तो बाड़मेर की बहुत है, मगर डायरेक्ट इतना सा पूछ लेना भी ऐसा कौन सा जिला है जो राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा सबसे न्यूनतम बनाता है, क्योंकि अंतर्राज्यीय सीमा सबसे न्यूनतम बाड़मेर बनाता है, क्योंकि राज्य के साथ बाड़मेर सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही पार्ट टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है, भीलवाड़ा है। राज्य के कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले हैं, मैंने आपको बता दिया। अभी अंतर्राज्य की बात आए तो 23 जिले हैं, टोटल कितने हैं 25। जैसलमेर बीकानेर को अगर घटा दोगे तो मेरे पास राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या आ जाती है। और केवल राज्यों की बात करें तो उसके अंदर आप गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर चारों को घटा दोगे 25 में से तो 21 आ जाते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बताए न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर। देखो मैंने फिर से आपको बताया था ना कि अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो कौन आएगा, बाड़मेर। बाड़मेर एक ऐसा जिला है जिसकी न्यूनतम अंतर्राज्य यानी राज्य के साथ सबसे कम जो सीमा बनाता है बाड़मेर। और स्थलीय सीमा की बात करें तो सबसे कम स्थलीय सीमा किसकी है, भीलवाड़ा की। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जियोग्राफी पढ़ने से पहले इसका मैपिंग करना बहुत ही अच्छे से ज़रूरी है, आपको रट्टा नहीं मारना। मैप 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 को देखो, इसकी फ़ोटो देखो, स्कैन करो माइंड में, फिर से फ़ोटो देखो, स्कैन करो, बस 2 इफेक्ट है और कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, चलिए देखो राजस्थान की जियोग्राफी यानी राजस्थान के मैप पर ही डिसाइड होती है। अगर आपको राजस्थान का मैप अच्छे से याद है तो राजस्थान की जियोग्राफी आपको याद है। ठीक है, अब चलते हैं राजस्थान के संभाग। आपको पता है राजस्थान में टोटल संभाग कितने हैं, 7 संभाग आपको याद होने चाहिए। प्लस कौन से संभाग के साथ कौन सी साइड में जो जिला है वो टच करता है ना, ये आपको पता चल गया ना, तो आपको इंडिया राजस्थान का जो मैप है ना, क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ ले तो आप अच्छे से उसको कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बीकानेर संभाग की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, बीकानेर संभाग की। देखो बीकानेर संभाग के अंदर टोटल जिले कितने आते हैं, 4 जिले आते हैं। देखो बीकानेर के साथ सीमा टच कौन कौन सा करता है, गंगानगर करता है, हनुमानगढ़ करता है, चूरू करता है। अब ये भी बात देख लेना, नागौर भी टच करता है, वैसे जोधपुर जैसलमेर भी टच करते हैं, मगर इससे ऊपर वाला जो एरिया है वो बीकानेर संभाग के अंदर आता है। अब बीकानेर संभाग की बात आए तो आपको माइंड में ये होना चाहिए भी बीकानेर के साथ सीमा जो टच करते हैं, यानी हर एक जिले के साथ कौन कौन सा जिला सीमा टच करता है, ये बात भी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए राजस्थान की जियोग्राफी के लिए। ठीक है, बात करें तो टोटल संभाग कितने राजस्थान के, 7। ठीक है, और बीकानेर संभाग के अंदर टोटल जिले कितने, 4, बीकानेर सहित 4, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की। किसकी, जोधपुर संभाग में टोटल जिले कितने, नंबर 1 खुद जोधपुर आ जाता है, दूसरा जैसलमेर आ जाता है, तीसरा बाड़मेर आ जाता है, चौथा जालौर आ जाता है, 5वां पाली आ जाता है, छठा सिरोही आ जाता है। यानी जोधपुर संभाग में टोटल जिले कितने, 6। और कौन कौन से, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। ठीक है, अब अपने चलते हैं थोड़ा सा नीचे और उदयपुर की ओर चलते हैं। उदयपुर संभाग, उदयपुर देखो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा याद करने की सिंपल सी वे बता देता हूँ कि जयपुर एक ऐसा संभाग है जिसके अंदर 5 जिले हैं, बाकी में 4 और 6, यही है 4 और 6। जयपुर के अंदर कितने, 5 और 6 की बात करें तो कई बार पूछ लिया जाता है कौन से संभाग के अंदर सबसे सर्वाधिक जिले हैं, तो जोधपुर और उदयपुर में 6 जिले आते हैं। उदयपुर में कौन कौन से हैं, उदयपुर आ गया, अपना डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया और राजसमंद। ये 6 जिले जो है वो उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं। कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से इसको याद करना है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं तो अपने आता कोटा। कोटा के अंदर टोटल जिले कितने? 4। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। बस डायरेक्ट याद रखना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा ये रहा, कोटा के डायरेक्ट ऊपर बूंदी और कोटा के इधर बारां, कोटा के नीचे झालावाड़। आपको हर संभाग का इस प्रकार से अगर डेस्टिनेशन याद है ना, सिस्टम याद है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको मैपिंग करने में आसानी हो जाती है। बाई चांस पूछ ले कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ और बारां, इनको क्रम में व्यवस्थित करो, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए भी कौन कहाँ पे है, ठीक है। अब बात करते हैं अजमेर संभाग की। किसकी बात करते हैं? अजमेर संभाग में टोटल जिले कितने? 4। अजमेर के इधर वाली साइड में टोंक, अजमेर के दक्षिण में क्या है? भीलवाड़ा, और अजमेर के उत्तर में मेरे पास क्या है? लगभग इधर उत्तर पश्चिम में क्या है मेरे पास? नागौर। हर प्रकार से आप क्या करोगे? मैप बनाओगे अच्छे से, और जो जिस प्रकार से मैंने अजमेर को यहाँ पे लिखा है ना, इस प्रकार से अच्छे से ड्रॉ करके राजस्थान की जियोग्राफी को पढ़ोगे। अजमेर संभाग के अंदर टोटल जिले 4, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। ये भी याद होना चाहिए, अजमेर के इधर वाली साइड में टोंक, नीचे वाली साइड में भीलवाड़ा और ऊपर वाली साइड में नागौर। लगभग अच्छे प्रकार से आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर संभाग की। किसकी? भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग में टोटल जिले कितने? 4। नंबर 1 भरतपुर, ठीक है, उसके बाद में क्या जाता है? धौलपुर, फिर करौली और उसके बाद में सवाई माधोपुर, ठीक है, भरतपुर संभाग। देखो क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है भी निम्न में से कौन सा जो जिला है वो भरतपुर संभाग में से है। मान लो बाई चांस पूछ लिया, दौसा पूछ लिया, आपने अलवर भी पढ़ा है, ठीक है, आपको पता है भी अलवर भरतपुर बिल्कुल क्या पास पास में है, तो माइंड कन्फ्यूजन में कई बार यार भरतपुर और अलवर बिल्कुल पास में है, तो शायद हो सके कि भरतपुर संभाग के अंदर अलवर जिला हो। माय डियर फ्रेंड्स, नहीं है, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग में आप बात याद रखना, जयपुर के इधर टच में होता है दौसा, ऊपर टच में होता है क्या? अलवर, ठीक है, और इधर टच में होता है सीकर। अब झुंझुनू जो है वो जयपुर के टच में नहीं है, फिर भी क्या है? जयपुर के संभाग के अंदर आता है झुंझुनू। अब देखो झुंझुनू जो है वो जयपुर संभाग के अंदर आता है। जयपुर संभाग में टोटल जिले कितने? 4, 5। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर इनको संभाग को याद करने का सबसे बड़ा फैक्ट जो यही है कि जयपुर एक ऐसा संभाग है जिसके साथ 5 जिले हैं जिसके अंदर, और बाकियों के अंदर 4 और 6 है। 6 की बात करें तो एक तो उदयपुर संभाग है, दूसरा जोधपुर संभाग, एक उदयपुर संभाग है और दूसरा जोधपुर संभाग है, बाकी जो बच के उनमें 4 हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लेना जी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो राजस्थान की जियोग्राफी के अंदर लगभग जो मेन फैक्ट हैं मैंने आपको बता दिया, यानी ये जो हमारी जो पहली क्लास रहेगी ये राजस्थान की जो सिंपल विस्तार, भौगोलिक विस्तार समथिंग इस प्रकार का जो है, इसमें जियोग्राफी के लिए सिंपल जो पहला चैप्टर होता है उस प्रकार से मैंने आपको लगभग बता दिया। नेक्स्ट अपना रहेगा कि राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं उसको भी कॉन्सेप्ट और विद मैपिंग के अनुसार ही। चलिए अब हम बात करते हैं सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाने। अब देखो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से मैंने पूछा था ना, देखो पाली जिले की बात हो रही है। पाली एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अब देखो इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं कि ए पाली उसी बाजार ना जा, ये ट्रिक आप लोगों ने पढ़ी भी है और लगभग से भी याद ही करते हैं, कई बार अपने क्वेश्चन को या कई बार जिला भूल भी जाते हैं, तो ठीक है मैं वैसे ट्रिक पे विश्वास नहीं करता, फिर भी अपने इस ट्रिक को याद रखना कि ए पाली उसी बाजार ना जा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से या फिर कौन से जिले जो है पाली के साथ सीमा बनाते हैं, कौन से जिले जो पाली के साथ सीमा नहीं बनाते। ए पाली, ए से आपका क्या हो जाएगा? अजमेर, ठीक है, और पाली से पाली, ठीक है, ए पाली, फिर ऊ से क्या हो जाएगा? उदयपुर, ठीक है, और सी से क्या हो जाएगा? सिरोही। उसी बाजार बा से क्या हो जाएगा मेरे पास? बाड़मेर, ठीक है, बा से हो गया बाड़मेर, और जा से क्या हो गया मेरे पास? जालोर, और ना से मेरे पास क्या हो गया? नागौर।
ठीक है। और एक याद कर लेना कौन सा, राजसमंद। यानी अजमेर के साथ जो सीमा बनाते हैं, जो टोटल वो 8 जिले सीमा बनाते हैं, और पाली सहित टोटल कितनी 9 जिले हो जाते हैं। कौन कौन से, अजमेर, पाली, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, राजसमंद, नागौर, जालौर। ठीक है, आपको ये पहली बात तो ये फैक्ट रटा होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, रटे होने की बात ये नहीं है भी, देखो मैं फिर से बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने प्रैक्टिस करते हैं वो अपने आप ही याद हो जाता है। ठीक है, अजमेर, पाली, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, राजसमंद, नागौर, जालौर। ठीक है, ये जो है जिले हैं जो पाली के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागौर की, भी बात कर लेते हैं। नागौर कितने जिलों के साथ, 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पाली, चूरू, सीकर, बीकानेर। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। अगर कहो तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के अंदर ले चलता हूँ ना, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। चलिए, अब देखो मैंने बोला था कि पाली के साथ, ए पाली उसी बाजार ना आ जा। नंबर 1 अजमेर आ गया। ठीक है, और फिर अपना इधर देखते हैं तो क्या हो जाता है, नागौर आ जाता है। और इधर 4 नंबर पे 3 नंबर पे क्या आ जाता है, जोधपुर आ जाता है। और इधर थोड़ी सी सीमा किसके साथ बनाता है, अपने 4 नंबर बाड़मेर के साथ बनाता है। और इधर क्या है, जालौर के साथ भी सीमा बनाता है। और 6 नंबर सिरोही के साथ भी सीमा बनाता है। और 7 नंबर उदयपुर के साथ भी सीमा बनाता है। और 8 नंबर कितनी, राजसमंद के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और पाली सहित टोटल कितने 9 जिले हो जाते हैं। आपको फिर बार बार बात वही रिपीट हो रही है कि मैप 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 आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब अपने बताते हैं नागौर की बात करते हैं। देखो नागौर इधर अपने जयपुर के साथ सीमा बनाता है। फिर 2 नंबर इधर सीकर के साथ सीमा बनाता है। फिर 3 नंबर चूरू के साथ सीमा बनाता है। बीकानेर के साथ सीमा बनाता है। 4 नंबर जोधपुर के साथ भी सीमा बनाता है। और 6 नंबर पाली के साथ भी सीमा बनाता है। और 7 नंबर अजमेर के साथ सीमा। क्या नागौर जो है वो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। आपको याद होना चाहिए, जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, पाली जो है वो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए मैंने आपको मैप से बता दिया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। देखो हमने पढ़ा था नागौर जो है वो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान का जो एकीकरण है। ठीक है, राजस्थान का जो एकीकरण है, एकीकरण के समय क्या है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण होता है। ठीक है, और उस समय राजस्थान के कितने 26 जिले थे। ठीक है, तो राजस्थान की जियोग्राफी के अंदर जो जिले 26 से 33 हुए हैं, तो उनका भी क्रम पूछा जा सकता है भी कौन सा जिला कब बना। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 2008 को कितने 33 जो जिले हैं, 33 जो जिले हैं वो बन गए। 33वां जिला कब बना, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जो बना था। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना जरूरी है। देखो 27वां जिला की बात करें, कौन सा 27वां जिला जो है वो कौन बनता है, धौलपुर। क्या, धौलपुर बनता है। कब बनता है, 1982 को। कब, 1982 को बनता है। ठीक है, 15 अप्रैल 1982 को जो है धौलपुर जिला बनता है। उसके बाद में बात करें ना, जो 28, 29 और 30, ये तो बहुत ही सिंपल वे से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये एक साथ ही कब 10 अप्रैल, कब 10 अप्रैल 1991 को इन तीनों जिलों को बनाया गया था। 10 अप्रैल 1991, ये याद रखा। 10 अप्रैल याद चाह रहे चाहे न रहे, मगर 1991 जरूर याद रखना। और जिले कौन कौन से, 12 दौसा राजसमंद, बस 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, बस ये फैक्ट याद रखना, 12 दौसा राजसमंद। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, 12 दौसा राजसमंद। 1991 के अंदर जो है तो 3 जिले 10 अप्रैल 1991 को बनाए गए। कौन कौन से, 12 दौसा राजसमंद। उसके बाद में बात करते हैं 31वां जिला हनुमानगढ़। 31वां जिला हनुमानगढ़ कब, 12 जुलाई 1994 को जो हनुमानगढ़ बनाया गया। 1994 को हनुमानगढ़ बनाया
गया। उसके बाद में क्या आता है करौली। करौली कब? 19 जुलाई 1997 को जो करौली जिला बनता है। अब कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, इनका निर्माण का क्रम पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा जिला कब बना? कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजसमंद दे दिया, हनुमानगढ़ दे दिया, करौली दे दिया, प्रतापगढ़ दे दिया और बारां दे दिया, कुछ दे दिया। तो पूछ लिया जाता है भी इनका जो निर्माण है उनका आरोही अवरोही क्रम में बताइए, इनका निर्माण कब हुआ। डेट एक साइड में डेट लगा दी जाती है, एक साइड में इधर डेट लगा दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो भी डेट है, ठीक है, और इधर जो है जिले दे दिए जाते हैं। अब उनसे निर्माण का जो आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन भी डायरेक्ट कई बार पूछे जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनको भी आपको अच्छा पता होना चाहिए। अगर इतना पता नहीं भी कौन सा जिला कब बना और कौन सा जिला बाद में, पहले और बाद वाला भी अगर क्रम पता है तो भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। लास्ट में जो जिला बनता है राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को, जिसका नाम है प्रतापगढ़। अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। लगभग ये जो 6-7 जिले हैं जो बाद में बने हैं, ठीक है। टोटल कितने? 7 जिले हैं जो बाद में बने हैं। इनका क्रम कौन सा कब बना, कौन सा टाइम भी इनको आपको अच्छे से याद करना है माय डियर फ्रेंड्स। लगभग राजस्थान की जियोग्राफी का जो एक बार बेसिक जो पहला राजस्थान का जो परिचय होता है, ठीक है, वो अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने MCQ पर। अगर आपने क्लास को अच्छे से लगाया है तो उम्मीद मैं आपसे यही करूँगा कि आप MCQ के अंदर भी अच्छे से आंसर दे पाए। तो चलिए अपना पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। चलिए यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान की कुल भौगोलिक अंतरराज्यीय सीमा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान की जो टोटल है वो 5920 किलोमीटर क्या है, भौगोलिक सीमा है। टोटल 5000, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान के इस कॉर्नर से चलकर वापस पूरे इस कॉर्नर तक आऊँगा तो कितना, 5920 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से गंगानगर, इधर से क्या है बाड़मेर। यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान की कितनी, 1070 किलोमीटर मैं आपको बता चुका हूँ। अब पूछ रहा है क्या अंतर्राज्य सीमा, यानी इधर पंजाब से लेकर जो गुजरात तक जो सीमा लगती है ना वो कितनी है। मैंने आपको बताया भी था कि 5920 टोटल, 1070 अंतर्राष्ट्रीय है। तो इसको अगर याद नहीं है तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 4850 अपना आंसर आएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने क्लास को अच्छे से लगाया है तो आप इसका भी आंसर आसानी से दे पाएंगे। देखिए कितना होगा इसका आंसर, 4850 किलोमीटर। इसकी बात करें तो 5920 कुल भौगोलिक जो सीमा है, स्थलीय सीमा है राजस्थान की 5920, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1070 किलोमीटर है। और कुल अंतर्राज्यीय सीमा जो है मेरे पास कितनी है, 4850 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अक्षांश जो है वो उत्तर से दक्षिण है, देशांतर जो है वो पूर्व से, मतलब जो पश्चिम वाली इस ये वाली लाइन है। और हमेशा ये एक बात याद रखना क्या, कि अक्षांश की बात होगी अगर राजस्थान के अंदर तो केवल और केवल उत्तर अक्षांश की बात होगी, ठीक है। और देशांतर की बात होगी क्या, देशांतर की अगर बात होगी तो केवल और केवल पूर्वी देशांतर की बात होगी। पहली बात तो ये, इस प्रकार का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो देशांतर अगर पूर्व के अलावा कहीं पश्चिम लिखा है तो उसको तो आप पहले कैंसिल करो, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर अक्षांश अगर उत्तर के अलावा कहीं दक्षिण लिखा है तो पहले उसको कैंसिल करो, ठीक है। ऑप्शन में से इस प्रकार से अगर आप एक आधे ऑप्शन को अगर निगलेक्ट कर देते हो, काट देते हो, तो आंसर में आसानी रहती है अगर आपको बेसिक बातें अगर पता हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं कि अक्षांश उत्तर जो अक्षांश की लंबाई है वो कितनी है, 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। और देशांतर की जो लंबाई है वो कितनी है, 8 डिग्री 45 मिनट है, ठीक है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखो लिखा है 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक जी, और 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है जी, बिल्कुल सही, यहाँ से अपना आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ भी लेते हैं। देखो 7 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर और 8 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे अपने को कंफ्यूज हो सकता है। अब देखो 8 डिग्री 47 मिनट दक्षिणी अक्षांश, देखो यहाँ पे अगर दक्षिणी अक्षांश लिखा है ना, अक्षांश अगर दक्षिणी लिखा है तो आप इसको तो डायरेक्ट सीधा नेगलेक्ट कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है।
नेक्स्ट लिखा है 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 47 मिनट पश्चिमी देशांतर। देखो कई बार ऑप्शन में ऐसा भी लिखा होता है तो आप उसको भी निगलेक्ट कर दो, यानी ये दो ऑप्शन तो अपने क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मान लो बाई चांस तुक्का वुक्का भी मारना हो तो आपके पास अब दो ऑप्शन तो बचे, यानी 50% तो चांस है ना, यानी आंसर के सॉल्व होने की। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अच्छे से फैक्ट याद होना चाहिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने उसके बाद में आंसर दो। कई बार उस लाइन में एक छोटी सी लाइन लिखी होती है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट पता है, यार ये तो कभी हो ही नहीं सकती, ये तो ये है, तो वहाँ से आप उस ऑप्शन को नेगलेक्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों का दूरी के अनुसार सही क्रम है। मैं आपको बता चुका हूँ पाकिस्तान के साथ 4 ज़िले राजस्थान के सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? जैसलमेर सबसे ज़्यादा बनाता है, ठीक है 464 किलोमीटर। उसके बाद में बाड़मेर बनाता है, ठीक है बाड़मेर बनाता है कितनी 228 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद में कौन बनाता है? गंगानगर बनाता है, ठीक है कितनी 210 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा बीकानेर बनाता है, सबसे कम सीमा कौन बनाता है? बीकानेर बनाता है, कितनी बनाता है? 168 किलोमीटर। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा है अवरोही क्रम। देखो अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले और लास्ट में छोटा। आरोही का मतलब होता है आरोही, जैसे 1 2 3 4, ये तो क्या है मेरे पास आरोही। अगर 4 3 2 1, ये मेरे पास क्या है? अवरोही क्रम होता है, ठीक है। यानी अवरोही में सबसे बड़ा कौन? सबसे पहले बड़ा देखेंगे अपने जैसलमेर, जहाँ लिखा है देखो जैसलमेर यहाँ 2 ऑप्शन में, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर आपको इतना सा पता है भी सबसे कम बीकानेर और सबसे ज़्यादा जैसलमेर, कुछ ना कुछ फैक्ट आपको याद हो ना, तो ऑप्शन में से आधे फैक्ट याद है और आधे फैक्ट ऑप्शन में से ढूंढ लेते हैं ना अपने क्वेश्चन में से, तो क्वेश्चन लगभग अपने उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 ऑप्शन तो अपने वैसे ही नेगलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जैसलमेर बाड़मेर यहाँ पे। अब देखो गंगानगर और बीकानेर के बारे में आपको थोड़ा सा पता नहीं, इन दोनों में से सीमा किसकी ज़्यादा है? आपको पता है किसकी ज़्यादा सीमा? गंगानगर की, बीकानेर की कम है, तो आपको पता है यहाँ से अपने इस ऑप्शन को टिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या कहता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते, कौन से जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ऊपर बात करूँ तो हनुमानगढ़ जो है, क्या है? हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं किसकी? भरतपुर की, ठीक है। भरतपुर जो क्या है? हरियाणा और किसके साथ? यूपी के साथ बनाता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करूँ किसकी? धौलपुर की। धौलपुर जो है वो किसके साथ बनाता है? यूपी और एमपी के साथ बनाता है। और उसके बाद में बात करूँ किसकी? बांसवाड़ा की, ठीक है। बांसवाड़ा जो है वो किसके साथ बनाता है? अपने एमपी और गुजरात के साथ, एमपी और गुजरात के साथ। ये 4 जिले आपको पता होना चाहिए, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन से जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है। और उसके बाद में भरतपुर जो है, भरतपुर किसके साथ बनाता है? ये हरियाणा और यूपी के साथ बनाता है। धौलपुर किसके साथ? यूपी एमपी के साथ बनाता है। बांसवाड़ा गुजरात और अपने एमपी के साथ बनाता है। देखो बाड़मेर जो है माय डियर फ्रेंड्स, सीमा तो 2 के साथ बनाता है, मगर ये एक तो देश के साथ बनाता है, किसके साथ? पाकिस्तान, और दूसरा किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। यानी अपना ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 अपना आंसर जो है राइट हो जाएगा। ये बीच में क्या कर दिया? अजमेर, उदयपुर, सिरोही, नागौर। चलो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहते हैं कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले देश और राज्य का सही क्रम अवरोही क्रम है। अब देखो फिर से मैं बता दूं कि आपको हर एक की सीमा आपको पता होनी चाहिए भी, कौन सी सीमा कौन से जिले के साथ कितनी कितनी जो है वो सीमा बनाता है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको एमपी की पता है, क्या है आपको, तो फिर आप
जैसे अब राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले देश और राज्य का सही क्रम है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा किसकी एमपी की लगती है, कितनी लगती है 1600 किलोमीटर। ठीक है, आपको सभी का क्रम याद होना चाहिए भी कौन सा जिला किसके साथ। उसके बाद में HR हरियाणा की सीमा लगती है, कितनी लगती है 1262 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लगती है 1262 किलोमीटर। ठीक है, मैं राज्य और राज्यों की बात करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में राज्य की बात करें तो किसकी, गुजरात है। गुजरात की कितनी लगती है 1022 किलोमीटर लगती है। आपने इसको अच्छे से पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स, और आपको अच्छे से ही याद करना है। 5 जिले लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं, MP आ गया, हरियाणा आ गया, गुजरात आ गया। ठीक है, उसके बाद में बात करूँ किसकी, यूपी की। ठीक है, यूपी की कितनी लगती है 877 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद में बात करें किसकी, पंजाब की। पंजाब की कितनी सीमा लगती है, पंजाब की कितनी सीमा लगती है 89 किलोमीटर। अब आपको क्रम भी पूछा जा सकता है, और देश कौन सा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। आपको ये 6 के 6 फैक्ट अच्छे से याद होने चाहिए। इनका क्रम किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, भी कौन सा कब कैसे। अब मान लो MP नहीं दिया, आपको पता है MP की सबसे ज़्यादा है, पंजाब की सबसे कम है। ठीक है, बीच में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि सीमा साझा करने वाले देश और राज्य का सही क्रम है। सबसे ज़्यादा MP आता है, उसके बाद में हरियाणा आता है, उसके बाद में क्या आता है पंजाब आता है, पाकिस्तान आता है कितनी 1070, उसके बाद में गुजरात कितना 1022, फिर यूपी आता है 877, पंजाब आता है 89। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या पाकिस्तान दे रखा है, पंजाब दे रखा है, गुजरात दे रखा है और उत्तर प्रदेश दे रखा है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान, इसने पूछा क्या अवरोही क्रम यानी सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ से इस ऑप्शन को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पंजाब 89 है और गुजरात क्या पंजाब से ज़्यादा सीमा बनाता है, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। नेक्स्ट है पाकिस्तान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और पंजाब है। ठीक है, अब आपको पता है क्या कि उत्तर प्रदेश की सीमा गुजरात से क्या है कम है, गुजरात की ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात और पाकिस्तान, और आपको ये भी पता है गुजरात कितना 1022 और पाकिस्तान कितना 1070, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो पाकिस्तान कितना 1070, ठीक है, और गुजरात कितना है मेरे पास 1022, यूपी कितना है मेरे पास 877 और पंजाब कितना है मेरे पास 89, तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। देखो आरोही क्रम अवरोही क्रम कुछ भी पूछे, आपको प्रत्येक राज्य की सीमा कितनी लगती है ये तो याद होना चाहिए, प्लस ये याद न हो तो क्रम तो जरूर याद होना चाहिए भी कौन से राज्य की सीमा सबसे कम और कौन से सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। देखो मैं फिर से बता दूं, स्थलीय सीमा केवल और केवल न्यूनतम स्थलीय सीमा की बात करें तो फिर से बता दूं भीलवाड़ा ही आएगा। कितनी, भीलवाड़ा लगभग 16 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा जो है वो बनाता है। कितनी बनाता है, भीलवाड़ा 1600 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा जो है बनाता है। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं सबसे ज़्यादा की तो क्या है, झालावाड़ कितनी 520 किलोमीटर, कितनी 520 किलोमीटर जो है अपनी सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाता है। मैंने आपको बताया था कि जो बाड़मेर है वो न्यूनतम राज्य क्या अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, कितनी लगभग 14 किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा तो बहुत है क्योंकि 228 किलोमीटर तो वो हो जाती है कौन सी, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, और लगभग 14 किलोमीटर ये है। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो अपने पास लगभग आ जाता है 242, लगभग 242-45 के लमसम जो है वो बाड़मेर की सीमा स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से याद रखना। और बीकानेर की बात करूं जो पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा बनाता है वो कितनी है 168 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है। फिर से मैं बता दूं कि अपने जो राजस्थान का जो मैप है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है जैसलमेर और यहाँ पे आ जाता है धौलपुर। अब मैंने आपको बताया कि ये जो जैसलमेर एक ऐसा केवल और केवल जिला है और इधर धौलपुर केवल और केवल ऐसा जिला है। जैसलमेर से तो कितनी 70 डिग्री जो 70 डिग्री देशांतर रेखा है,
वो गुजरती है केवल जैसलमेर से ही गुजरती है। और अगर मैं बात करूं धौलपुर में से तो 78 डिग्री जो देशांतर है वो केवल और केवल धौलपुर से ही गुजरती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लेना जी। कहाँ से गुजरते, देखो जैसलमेर की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो केवल और केवल जैसलमेर से गुजरती है। अब बात करें धौलपुर की, तभी धौलपुर जो है वहाँ से गुजरती है कितनी, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। और बात करें दौसा की, और उसके बाद करें बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में मैंने आपको बताया है, क्योंकि बांसवाड़ा जो है राजस्थान का बिल्कुल जो नीचे यहाँ अपना बांसवाड़ा आ जाता है, ठीक है। कितना, 23 डिग्री 3 मिनट जो राजस्थान का अक्षांश शुरू होता है वो बांसवाड़ा के बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील का जो गांव है वहाँ से ही शुरू होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बांसवाड़ा के अंदर से ही क्या है, जैसे राजस्थान का जो ये मैप है, यहाँ से डूंगरपुर आ गया और यहाँ बांसवाड़ा आ गया, तो यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा कितनी, 23 डिग्री 30 मिनट 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य में से गुजरती है, ठीक है, बिल्कुल मध्य में से गुजरती है। सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले के अंदर, बांसवाड़ा में, सबसे कम ये वाला डूंगरपुर के अंदर गुजरती है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से बता दूं कि आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले राजस्थान का मैप बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम है। फिर से मैंने आपको बताया था ना कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। देखो इनको अवरोही क्रम, एक सेकंड, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या, जो बड़ा है जैसे 4 3 2 1, ये वाला क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम है। और देखो जिलों का क्रम पूछा, अगर अपन को क्षेत्रफल याद नहीं है आप लोगों को, तो आपको कम से कम सबसे बड़ा कौन छोटा कौन क्रम तो याद होना जरूरी है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या कि जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, क्या है, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। और जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है कितना, 38,401 वर्ग किमी, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, पहले अपने कर चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ। उसके बाद में कौन आता है, बीकानेर, कौन आता है, बीकानेर। बीकानेर का कितना है, 30,247, लगभग 30,247 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ किसकी, बाद में आता है मेरे पास क्या, बाड़मेर, ठीक है। आपको क्रम याद होना चाहिए, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर, क्रम तो याद होना ही चाहिए। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का लगभग है 28,388 वर्ग किमी, ठीक है। उसके बाद में आता है मेरे पास क्या है, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग है 22,850 लगभग 850 वर्ग किलोमीटर इतना है, ठीक है। देखो लगभग इस प्रकार से 38 है, 30 है, 28 है, कुछ ऐसा भी अगर आपने को याद है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर से मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट अगर मैंने बोल दिया भी ठीक है, किसी अपने को ये आगे वाली लाइन नहीं याद है, इसका 38 है, इसका 30 है, इसका 28 है, इसका 22 है, तो अपने अंदाजा लगा सकते हैं भी ये सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जैसलमेर होना चाहिए, फिर बीकानेर होना चाहिए, जैसलमेर होना चाहिए, बीकानेर होना चाहिए, बाड़मेर होना चाहिए और जोधपुर होना चाहिए। ये रहा अपना आंसर राइट, ठीक है, ये रहा अपना जो है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब के कौन से 2 जिले, मैंने आपको बताया है क्या, अगर राजस्थान के जिलों के साथ साथ आपको दूसरे राज्यों के जिले भी एक बार थोड़े से पढ़े होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन राजस्थान के परिचय के बारे में अपने अच्छे से पढ़ रखा होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा डीप आ जाता है तो पढ़ना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि पंजाब के कौन से 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। मैंने आपको बताया था पंजाब के साथ राजस्थान की बात करें तो कौन से, गंगानगर, कौन से, गंगानगर, और दूसरा कौन सा, हनुमानगढ़, दूसरा कौन सा, हनुमानगढ़। 2 जिले जो है वो क्या है, सीमा बनाते हैं। और पंजाब के 2 जिले कौन से है, एक तो है मुक्तसर, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, फाजिलका, दूसरा कौन सा है, फाजिलका। 2 जिले जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। देखो मुक्तसर और फाजिलका,
ठीक है, ये जो पंजाब के 2 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो मथुरा और आगरा, ठीक है जी, ये यूपी के आगे। मैंने यूपी के बारे में बताया था, क्या यूपी राजस्थान के कौन से 2 ज़िले लगते हैं, एक तो लगता है भरतपुर, कौन सा भरतपुर, दूसरा कौन सा लगता है धौलपुर, जो क्या है यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, किसके साथ, यूपी के साथ। और यूपी के 2 ज़िले कौन से हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो है मथुरा और दूसरा कौन सा, आगरा। मथुरा और दूसरा कौन सा, आगरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नई जिलों का नहीं, देखो जिलों निम्न होना चाहिए था, निम्न जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम को बताइए। मैंने आपको फिर से बताया था कि आपको राजस्थान का मैप अच्छे से याद होना चाहिए। राजस्थान का मैप क्या है, अच्छे से याद होना चाहिए। देखो बूंदी है, अजमेर है, उदयपुर है और नागौर है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि नागौर तो इधर वाली पूर्व वाली साइड में है, सीमा जहाँ से शुरू होती है, तो उदयपुर थोड़ा सा इसके पश्चिम में है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये देखो अपना नागौर जो है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाता है, अजमेर आ जाता है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाता है, अजमेर आ जाता है, और यहाँ क्या आ जाती है, बूंदी आ जाती है, और यहाँ पे उदयपुर आ जाता है। देखो नागौर की सीमा उदयपुर से पहले इधर से शुरू हो जाती है, बोल रहा है क्या, पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर मैं पूर्व से, पूर्व कौन सा, ये, और पश्चिम कौन सा है, ये। अगर यहाँ से चलता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, बूंदी। बूंदी के बाद में मेरे पास क्या आएगा, अजमेर। अजमेर के बाद में देखो यहाँ कन्फ्यूज ज़्यादातर होते हैं, क्या उदयपुर आएगा या नागौर आएगा। कई बार ये रहता है क्या नागौर तो पड़ा है उधर बिल्कुल पश्चिम में। माय डियर फ्रेंड्स, नागौर बहुत लंबा है। ठीक है, ये यहाँ से सीमा इसकी शुरू हो जाती है और पश्चिम में भी इधर शुरू हो जाती है। ठीक है, नागौर के बारे में विशेष तौर से याद रखना। ठीक है, अब देखो नागौर, तो उसके बाद में क्या आएगा अपने, नागौर, और उसके बाद में उदयपुर आएगा, उसके बाद में उदयपुर आएगा। यानी सबसे पहले कौन, बूंदी, फिर उसके बाद में कौन, अजमेर, उसके बाद में कौन, नागौर, और लास्ट में क्या, उदयपुर। यानी 1 2 4 5, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये अपना ऑप्शन 1 2 4 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का विस्तार कर्क रेखा की किस दिशा में है। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो ये पूछ रहा है कि राजस्थान का विस्तार कर्क रेखा के किस दिशा में है। अब समझने वाला तो बिल्कुल आसानी से समझ सकता है अगर थोड़ा सा माइंड लगाओ तो। ठीक है, अब देखो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो फिर से थोड़ा सा रफ सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो राजस्थान में यहाँ से निकलती है क्या, कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ से निकलती है क्या, कर्क रेखा। अब ये पूछ रहा है कर्क रेखा किस दिशा, कर्क रेखा के किस दिशा में सर्वाधिक विस्तार है। तो ये तो रह गया कर्क का दक्षिण, और ये रह गया क्या, उत्तर। आपको पता है राजस्थान का इतना सा तो पार्ट दक्षिण में है और सबसे ज़्यादा पार्ट किधर रह गया, उत्तर में है। ये पूरा पूरा राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर वाली साइड में है, यानी उत्तर कर्क रेखा की उत्तर वाली साइड के अंदर राजस्थान का क्या है, सर्वाधिक विस्तार है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के पाली जिले के साथ सीमा साझा करने वाले जिले हैं। देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको अच्छे से इसको पढ़ना होगा, अच्छे से मतलब अच्छे से कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्लियर होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सा जिला किसके साथ अच्छे से सीमा बनाता है। मैंने आपको बताया था कि पाली जिले के साथ जो टोटल है वो सीमा कितनी बनती है, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, क्या, ए पाली उसी बाजार ना जा। अपने लिखते हैं क्या, ए पाली उसी बाजार ना जा। लगभग यहाँ से अपना जो है कुछ फैक्ट जो क्लियर हो जाता है। देखो ए से मेरे पास क्या आ जाएगा, अजमेर। क्या आ जाएगा, अजमेर। ठीक है, ए पाली उसी बाजार ना जा। देखो ये ट्रिक तो उसमें थी ना, अपने क्या बोलते हैं उसको, भी जो जिले अंदर है। ठीक है,
चलो फिर भी मैं बताता हूँ। अब पाली के साथ जो टोटल सीमा बनाते हैं वो टोटल 8 जिले सीमा बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है। पाली के साथ टोटल कितने 8 जिले। और देखो ट्रिक व्रिक पे विश्वास मत करना कभी, थोड़ा सा फैक्ट याद करना भी, ठीक है। पाली की इधर वाली साइड में ये, इधर वाली साइड में ये, इधर वाली साइड में ये, ठीक है। चलिए अब देखो पाली की अगर मैं बात करूँ तो पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। क्या सबसे पहले क्या है, बाड़मेर, पश्चिम साइड में क्या आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है। और थोड़ा सा नीचे अगर बात करें तो क्या आ जाता है अपनी सिरोही। मैं फिर से कह रहा हूँ माइंड में आपके अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे क्या आ जाता है सिरोही। फिर उसके इधर वाली साइड में फिर मेरे पास क्या आ जाता है, उदयपुर आ जाता है। उदयपुर से थोड़ा सा ऊपर मेरे पास क्या आ जाता है, राजसमंद आ जाता है, ठीक है। राजसमंद से अगर मैं थोड़ा सा ऊपर और चला जाता हूँ तो मेरे पास वो नागौर, यानी उसके उत्तर वाली साइड में क्या आ जाता है मेरे पास नागौर आ जाता है। और इधर अपने थोड़ा सा सिरोही से यहाँ पे भूल गए क्या, जालोर भूल गए ना, जालोर आ जाता है, ठीक है। ये बाड़मेर के बाद में जालोर आ जाता है, ठीक है। जालोर के बाद में बाड़मेर से ऊपर उधर वाली साइड में मेरे पास क्या जाता है, जोधपुर, ठीक है। और जोधपुर और इधर अपना रह गया नागौर से जस्ट थोड़ी वाली इधर साइड में अजमेर रह गया। क्या रह गया, अजमेर। टोटल जिले कितने, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, नागौर, जलोर, धौलपुर, अजमेर। टोटल कितने 8। आपको यहाँ देखना है अजमेर बिल्कुल बनाता है सीमा, उदयपुर बनाता है, सिरोही बनाता है, बाड़मेर भी बनाता है, राजसमंद भी बनाता है, नागौर भी बनाता है, मगर भीलवाड़ा नहीं बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। फिर से मैं बता दूं जहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 नहीं है और 1 से लेकर 6 है वो टिक करो, 1 2 3 4 5 6, ओके। और आई थिंक क्लास ख़त्म हो जाती है अपनी, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं अगर नेक्स्ट जो अपनी जो क्लास होगी वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश होंगे। क्या, राजस्थान के भौतिक प्रदेश होंगे। आपको अच्छे से पीपीटी तैयार करके और अच्छे से नोट आपने देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान की जियोग्राफी मैप के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने अच्छे से मैप को पढ़ लिया, ठीक है, तो आप राजस्थान की जियोग्राफी को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और मैं फिर से बताता हूँ कि निःशुल्क कोचिंग अभियान एक ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब उन्होंने खड़ा किया है। देखो अभी प्रयास जारी है, नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, तो प्रयास जारी है कि निःशुल्क कोचिंग अभियान आरपीएससी की प्रत्येक वैकेंसीज की तैयारी जो है वो निःशुल्क करवाने का पूरा प्रयास करेगी। मतलब कोई भी वैकेंसीज है, यानी आने वाले 5-7 दिनों के अंदर ये लगभग क्लासें पूरी शेड्यूल इसका सेट हो जाएगा, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को या इसके बारे में उस बच्चे तक जरूर पहुँचाएँ जो कोचिंग तो करना चाहता है मगर उसके पास फीस नहीं है। ये प्लेटफॉर्म निःशुल्क कोचिंग अभियान अभी आज शुरुआत ही है, 2 या 4 दिनों से पहले इसकी शुरुआत की है। तो लगभग थोड़े दिनों बाद में ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि जिसके अंदर आपको आरपीएससी की प्रत्येक वैकेंसीज की अच्छी सी क्लास मिलेगी, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। और नेक्स्ट अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और इसकी जो पीपीटी है, जो इसकी ये जो नोट्स है, ठीक है, इसके नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। इसके बता दूं क्या, 3 या 4 पेजों के नोट्स है, ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये 3 या 4 पेजों के अंदर मेरा अनुमान यही है कि राजस्थान का जो फिजिकल जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। और इस पीपीटी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।